राजीव जी नमस्कार। सर नमस्कार। आपका संक्षिप्त परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राजीव कुंज है और मैं दशहरा कमेटी प्रेमनगर में कार्यक्रम संयोजक हूँ। सर थोड़ा जानना चाहूँगा, ये जो दशहरा कमेटी देहरादून प्रेम नगर की, इसकी स्थापना कब हुई थी? मुख्यतः 1948 में पहली बार प्रेमनगर में दशहरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पाकिस्तान भारत पाक विभाजन जब हुआ तो वहाँ से हमारे पूर्वज जब विस्थापित होकर प्रेमनगर आए तो उस समय पहली बार दशहरे का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। तो कहने का मतलब तो ये है कि कार्यक्रम करने वाली समिति तो तब से चली आ रही है जो जी 1948 में पहली बार कार्यक्रम किया था। जी। तो 1948 और आज 2022 लगभग 74 वर्ष हो गए। जी अमृत वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग, जी 75वें वर्ष में। जी जी। ये जो कमेटी है, इसकी स्थापना का उद्देश्य उस समय क्या था और आज क्या है? देखिए, आपको मालूम है कि जिस समय हम वहाँ से विस्थापित होकर आए तो एक समुदाय विशेष का बाहुल्य क्षेत्र था और दशहरा पर्व जो है उसी उल्लास से मनाया जाता था जैसे हमारे अन्य साथीगण अपनी ईद को मनाया करते थे। उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए हम जब वहाँ से यहाँ पर आ गए, यही हमारा प्रमुख कार्यक्रम था। उसी को हमने यहाँ पर पुनः कार्यक्रम को मनाना शुरू करा। बदलते समय के हिसाब से और जो माहौल है वो भी बहुत बदल गया। 47-48 के और आज की बात, बहुत कुछ चेंज हो बदल गया इसमें। इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगे इसके बारे में? निस्संदेह बहुत कुछ बदल गया है। कई चीज़ें हमारे ही परिवारों में अपने बच्चों को नहीं बताई जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने समाज को या अपने जिम्मेदारी से हम दूर हो जाएं। हम अपने समाज में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन, हमारे लोगों को संस्कृति से हम जोड़ कर रख सकें। संस्कृति ये कहती है कि हमारे ग्रंथ, हमारी धार्मिक आस्थाएं, उनका क्या महत्व है और क्यों हम उसको करते हैं। इससे आप समाज में मैसेज देते रहें, अपनी जनता को, अपने लोगों को उसके बारे में रूबरू कराएं, उनको सचेत करें। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, श्री रामचरितमानस, समय कितना बदल जाए, दुनिया कितनी बदल जाए, श्री रामचरितमानस और भागवत गीता, ये दो इस प्रकार के ग्रंथ हैं जिन्होंने आपको जीने का हर एक पहलू दिखाया है। भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता कर्म योग पे आपको सारे जीवन का वृतांत बताती है। आदमी का जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, कर्म क्या होना चाहिए, कर्म उसका मुख्य आधार है। दूसरी तरफ श्री रामचरितमानस में इंसान को उसके फर्ज के बारे में, उसके कर्तव्यों के बारे में पूरी बात बताई गई है। पिता का कर्तव्य क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है, पत्नी का कर्तव्य क्या है, माता का कर्तव्य क्या है, मित्र का कर्तव्य क्या है, सेवक का कर्तव्य क्या है। अगर आपको ये सी चीज़ें देखनी हैं तो आप रामचरितमानस का अध्ययन करें। और जमाना कितना भी बदल जाए, कितने भी हम अपने आप को आधुनिक समझें, परंतु जो सार और जो ज्ञान रामचरितमानस में संयोजित है, उससे जितनी बार भी हम पढ़ेंगे, जितनी बार भी हम उसमें जाना चाहेंगे, उतनी बार हमको ये लगेगा कि हमारी जानकारी उस ज्ञान के मुताबिक बहुत छोटी है। अच्छा, आपसे जानना चाहिए, आप इस कमेटी से कब जुड़े थे? मुझसे पहले मेरे पिता इस कमेटी में थे जी। और मुझे इस कार्यक्रम को करते हुए लगभग 15 साल हो गए। और अभी कितने सदस्य कितने हैं कमेटी में अभी? हमारे पास लगभग 19 सदस्य हैं। अच्छा, अब हम आज के दौर की बात करते हैं, जी जिसको हम बोलते हैं 21वीं सदी शुरू हो गया, थोड़ा समय भी हो गया। और ये जो अभी चल रहा है सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और वेब सीरीज वगैरह, पहले सिर्फ फिल्में बना कर दी तो नाटक होता था। जी। उस समय में, उस दौर में जो ये रावण दहन पुतला हम लोग करते हैं दशहरे में, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है युवा पीढ़ी पर? सर, युवा पीढ़ी पर हमें प्रभाव डालना है, इसीलिए तो हम इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस दौर में, जी। जिस दौर में ये लोग भटकाव की स्थिति में हैं,
उसको भटकाव को रोकने के लिए ही तो हमें को अपनी संस्कृति को जीवित रखना है। अगर इस भटकाव के दौर में हम कुछ, इसी वजह से हम अपनी पीढ़ी के नए युवकों को, नए नवयुवक साथियों को अपनी समिति में जोड़ रहे हैं। अभी अगले क्रम में, अगले साल का जो कार्यक्रम करेंगे, हम उसमें कोशिश ये करेंगे कि हमारी टीम 40 लोगों की हो और 40 लोगों में 15 लोग पुराने हों और लगभग 25 लोग नवयुवक जुड़े, ताकि संचार जो इसका संचार है वो पूरा समाज में फैलना शुरू हो। इसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस परंपरा को अभी तक जीवित रखा हुआ है। बड़े महानगरों में तो अभी सब बहुत गाय बगाए होता है और लोग भी उतना नहीं जाते, समय नहीं होता, पैसा खर्च होता है। बट जहाँ तक देहरादून की बात करता हूँ मैं यहाँ 2013 से आता जाता रहा हूँ और इस शहर में, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तराखंड को देवभूमि है, बिल्कुल जी। और देवभूमि में इस तरह की परंपरा, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मुख्यतः धनराशि की आवश्यकता होती है जी। मैं दोनों हाथ जोड़कर कृतज्ञ मन से अपने उन समस्त सहयोगियों का धन्यवाद करता हूँ जो कि अपने आप फ़ोन करके दशहरे से पहले हमें बोलते हैं कि आप किसी को भेजकर हमारी सहयोग राशि ले जाएं। ये बहुत बड़ी बात है। ये उन प्रभु राम जी की कृपा का ही एक स्वरूप है कि हमको व्यक्ति विशेष इतना सहयोग प्रदान कर रहा है। मैं आपको इस माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम भी सारी पुरानी है। रावण बनाने वालों से लेकर, लाइट लगाने वालों से लेकर, आतिशबाजी वालों से लेकर, और किसी भी व्यक्ति को हमें फ़ोन कर कर याद नहीं दिलाना पड़ता कि इस वर्ष दशहरा 5 तारीख का है या इस वर्ष दशहरा 10 तारीख का है। कोई भी, ये मैं कोटि कोटि अपने पूर्वजों को जो इनका कार्यक्रम करते आ रहे हैं उन सभी को मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा, और उनके आशीर्वाद से, भगवान की अनुकंपा से जो ये काम चल रहा है और जिस तरीके से चल रहा है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भगवान का और अपने पूर्वजों का। आखिरी सवाल, अमूमन इस तरह के आयोजन में जो दहन करते हैं, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, इस तरह के पुतले बनाने में और कितना खर्च होता है? ये हमारा अमूमन 1 सवा लाख रुपए का खर्चा इस पे आता है। बढ़ाने को इसकी कोई सीमा नहीं है। जी हाँ। और ये जो पुतले बनाने वाले हैं जी, ये भी पुश्तैनी ही बना रहे हैं। इनके पिता पिछले 60 साल 65 साल से हमारे यहाँ हमारे पुतले बनाया करते थे। उनके स्वर्गवास के उपरांत उनके दोनों पुत्र ये सेवाएं अभी तक दे रहे हैं। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, ये जो जुड़ाव चला आ रहा है, ये जुड़ाव अपने आप इस कार्यक्रम को अनूठा और औरों से अलग बनाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ाव, पीढ़ी दर पीढ़ी का जुड़ाव। बहुत खुशी हुई आपसे जानकारी पाकर, और उम्मीद करता हूँ कि आम जनता और आज की पीढ़ी को भी इसका महत्व मालूम पड़े। जरूर। सभी पर भगवान राम अपनी कृपा बनाए रखें। सभी को विजयदशमी की और आगामी दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।
ये पुतले के बड़े बड़े पाँव बनाए हुए हैं, इसे ले जा रहे हैं फिट करने के लिए। ये प्रेम नगर में दसरा ग्राउंड में जो ये लंका दहन पुतला दहन लगाया गया, उसमें सबसे खास बात है इस बार की, ये चौथा पुतला है, ये ड्रग्स को ना कहने के लिए है। एक तरह से ड्रग्स को जला रहे हैं। युवा पीढ़ी को ड्रग्स से छुटकारा दिलाने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास। यह ड्रग्स को ना कहें, इस तरह का पुतला, इस तरह की आदत को जलाना, उसका समूल नाश करने का प्रयास, बहुत ही उत्तम कार्य।
कभी और नीली टी शर्ट पहनी है, जींस पहनी है, चप्पल पहने हुए, नाम बताने में असमर्थ है। कृपया किसी का भी हो तो कमेटी के पास आकर ले जाए, तब तक हम संभाल कर रखेंगे, आप चिंता नहीं करो। अरे पले बनाए बच्चे मिल रहे हो, हमें क्या चाहिए, आ जाओ बेटा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जितने भी मेरा सभी से निवेदन है, मंच से नीचे उतर जाए। मंच में उतनी जान नहीं है, इसके सिर्फ 10 से 15 लोगों के लिए है। कृपया मेरा निवेदन है कि नीचे उतर जाए, किसी दुर्घटना से बचे। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता और व्यापार मंडल के सम्मानित अध्यक्ष, मैं अभिवादन करूंगा श्री राजीव पुंज समिति से। धन्यवाद। मेरा सभी से निवेदन है, कृपया दूरी बनाए रखें, आतिशबाजी से दूर रहें, अपने आप आए। शुभकामनाएं रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, उनके लिए कृपया रास्ता बनाएं। मेरा समस्त भक्तजनों से निवेदन है कि कृपया रास्ता बनाएं, जिससे कि स्थल तक जाने में उनको सहूलियत हो सके। मेरा सभी से निवेदन है, कृपया रास्ता बनाएं। मेघनाथ अपार जयकारे की कमी ना करें। सियावर रामचंद्र महाराज की। समस्त गेटों को अवरुद्ध रखा जाए, जितने भी निकासी के गेट हैं कृपया आराम से धीरे धीरे सभी लोग बाहर जाएं, और जो भी लोग गेट पर खड़े हैं कृपया उसको खाली कर दें, छोड़ दें। पुलिस प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि आप गेटों को खाली करा दें, ताकि बाहर से सकुशल लोग वापस जा सकें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र महाराज की, सीता मैया की, पवन पुत्र हनुमान की जयकारा भी।
राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान जी शासन का जितना सहयोग हमें मिला, मैं उसका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। इस ग्राउंड की सफाई के लिए छावनी परिषद के समस्त देवदूतों को मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। फायर सर्विस का टेंडर जो लेकर हमारे साथी पहुंचे हैं यहाँ पर, उनका धन्यवाद। अभी भीड़ है पापा जी, थोड़ी देर में जाओ, हाँ आराम से। आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, आपका बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे साथ जो ये लाइट सर्विस, काका लाइट सर्विस का आदरणीय थानाध्यक्ष प्रेम नगर व सीओ साहब से निवेदन है कि दुर्घटना से बचने के